मुझे 10 नंबर मिला है मेयर पद में, और वो मुझे सिंबल के रूप में कैमरा मिला है। और जिस प्रकार आप कैमरा में कैद करके मुझे सभी जनता का जो आशीर्वाद हमें प्रदान कर रहे हैं, उसी प्रकार मैं कैमरा में कैद करूंगा सब जितने भी अपराधी हैं। सभी जगह पर सीसीटीवी कैमरा लगाऊंगा और उसके लिए एक अच्छा सा उसका मतलब मॉनिटर करवाऊंगा। और जहां भी गली में किसी तरह भी छिनताई या मारकाट या किसी प्रकार की छेड़खानी होगी तो उसे कैद करूंगा, और जो प्रशासनिक वाला जो पदाधिकारी है उसे तुरंत वहां पर उसका हल करने के लिए उद्यत रहूंगा। हाल में एक सर्वे हुआ था जिसमें रांची शहर को महिलाओं के लिए बहुत ज़्यादा ही असुरक्षित माना गया था, तो अगर आप जीत के आते हैं तो महिलाओं की सुरक्षा के लिए कोई कदम उठाएंगे? जी, आपका बहुत अच्छा सवाल है। मैं उस क्षेत्र में जहां पर क्राइम बढ़ी है उसके चप्पे चप्पे देख रहे हैं केवल सच न्यूज। नमस्कार, केवल सच न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ भारती मिश्रा। नगर निकाय चुनाव की सरगर्मी तेज है। सभी प्रत्याशी फील्ड में पसीना बहाते हुए नजर आ रहे हैं। जनसंपर्क के माध्यम से, पोस्टर के माध्यम से, बैनर के माध्यम से जनता तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में इस वक्त मैं वार्ड 8 के ढेला टोली में मौजूद हूँ, जहां मेयर प्रत्याशी सुरेंद्र लिंडा जनसंपर्क कर रहे हैं और जनता की समस्याओं को सुन रहे हैं। तो चलिए हम सीधे सुरेंद्र लिंडा से जुड़ते हैं और जानते हैं कि वो किस मुद्दे को लेकर के इस बार चुनावी मैदान में उतरे हैं, और अगर वो जीत के आते हैं, जनता का आशीर्वाद मिलता है, तो वो रांची की किन समस्याओं पर काम करेंगे। साथ ही यहाँ पे कुछ जनता भी है, उनसे भी हम जानेंगे कि वह इस बार किस मुद्दे पर अपना मतदान करेगी। सालों से आते जा रहे हैं और सामाजिक कार्य आपका कितना रहा है, ये बताएं आप, और किस जगह के लिए आप अभी खड़े हुए हैं और आपको जनता कैसे सपोर्ट करे। देखिए, मैं मेयर प्रत्याशी सुरेंद्र लिंडा क्रम संख्या 10 और मेरा छाप है कैमरा छाप, और कैमरा छाप में आप अपना बहुमूल्य वोट देकर हमें भारी मती से विजय बनाएं। सर, आपने जिस चुनावी मैदान में छलांग लगाई है वहाँ पे टक्कर जोरों की है, ऐसे में आप अपने आप को कहाँ देखते हैं? देखिए, मैं डोर टू डोर मैं कैंपेनिंग कर रहा हूँ, और यहाँ पर हमारे साथ में जितने भी हैं सब हमारे सहयोगी हैं, प्रचार कर रहे हैं। और यहाँ से जो स्थानीय लोग हैं, यहाँ ढेला टोली पर हम आए हैं, कोकर एरिया पड़ता है, उस पर वार्ड नंबर 10, और ये पाबू उरांव जी हमारे यहाँ के सामाजिक कार्यकर्ता हैं, और यहाँ पर हम सालों भर आते रहते हैं। और यहाँ का भी जो कार्यक्रम होता है, कर्मा हो, सरहुल हो, चाहे कोई भी समस्या हो, चाहे यहाँ जतरा का जो भी समस्या हो, या यहाँ पंचायत ये नहीं नगर निगम में जो भी ये बोलते हैं कि जो समस्या है, उस समस्या को हम लोग मिल करके इसको ठीक करते हैं। और यहाँ पर देखते हैं कि कितना साथ मिलता हुआ नजर आ रहा है आपको। यहाँ पर देखिए, ढेला टोली कोकर चौक में कोकर में वार्ड नंबर 10 है, यहाँ पर बहुत जनसंख्या है, यहाँ पर आपका जो हमारे पक्ष में है, और यहाँ के लोग हमें बहुत समर्थन दे रहे हैं। और मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, कोई पार्टी दल से नहीं हूँ, इसलिए यहाँ का पूरी जनता हमें भारी बहुमत से हमें वोट दे रही है और हम जीत रहे हैं। वर्तमान में आप रांची की सबसे बड़ी समस्या क्या देखते हैं? वर्तमान में सबसे बड़ी समस्या अभी है कि जो यहाँ पर झुग्गी झोपड़ी होती है और जो ठेला खोमचा होता है, उसे बेघर कर दिया जा रहा है, तोड़ फोड़ कर दिया जा रहा है। तो उसे मैं मेयर के रूप में जब जीत के आऊँगा तो उसे मैं पुनर्स्थापित करूँगा, और उसे हटाने से पहले मैं उसका घर का निर्माण करूँगा और उसे करूँगा। अभी नगर निगम के द्वारा बहुत कम समय का सूचना दे के जिस तरह से अतिक्रमण किया गया, इसको आप कहाँ तक सही मानते हैं? देखिए, ये तंत्र नगर निगम का जो तंत्र है, मेयर होते हैं और उसके साथ पार्षद होते हैं और उसके साथ नगर आयुक्त होते हैं, तो उसका अपना काम होता है जो कि पब्लिक के लिए होना चाहिए। और उसमें बेतहाशा होल्डिंग भी बढ़ी हुई है, जिसमें कि होल्डिंग से और विभिन्न प्रकार के उसके कर राजस्व से उसका धन काफ़ी बढ़ चुका है। तो वो जो कार्य करती है बिना कम समय में नोटिस देकर, ये एक तरह के उसका काम जो है बहुत ही दंडनात्मक कार्य होता है, और अपना बल का प्रयोग कर रहा है। ये ठीक बात नहीं है। तानाशाही सरकार नहीं चलेगी,
जब मैं जीत के आऊँगा और भारी मत से मैं जीतने वाला हूँ जनता की वोट से, तो मैं उसे पूरी तरह सुधार करूँगा। वर्तमान में रांची स्मार्ट सिटी की गिनती में आ रही है, लेकिन पहले बारिश में ही पूरा शहर स्विमिंग पूल में तब्दील हो जाता है। तो इसमें अगर आप जीत के आते हैं तो क्या करेंगे? और देखिए, आपने सवाल बहुत अच्छा किया है कि नगर निगम यहाँ स्मार्ट सिटी के तर्ज पर आ रही है, लेकिन विगत ये 25 वर्ष हो गया झारखंड का, लेकिन 15 वर्ष में देखे हैं कि पार्टी वाले लोग उसमें काबिज थे, जिसमें आप देखते हैं कि जो पार्टी है उसका नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन वो लोग पॉलिटिशियन से आए हैं और आज मैं सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ। तो ये जो निर्माण स्मार्ट सिटी के तर्ज पर कर रहे हैं, तो हमें बताइए कि महानगर में आप जाएंगे तो महानगर में बड़े बड़े ड्रेनेज हुआ करती है, और हाईकोर्ट ने नगर निगम को 100 कोच किया था कि आप नली ढक के बनाए, बड़ा बड़ा ड्रेनेज का निर्माण करें जिससे कि शहर डूबने से बचेगी। लेकिन ये लोग केवल खाना पूर्ति करते हैं, ठेका टेंडर करते हैं और शहर को डूबने के लिए वही उत्तरदायी हैं, और झूठ मूठ का ये लोग अपना कर राजस्व का उगाही अपने पार्टी पॉलिटिक्स में लगाते हैं। झीलों और झरनों का शहर कहे जाने वाला रांची में कुछ एरिया ऐसा है जो गर्मी के दिनों में पानी के लिए तरस जाता है। तो सुरेंद्र लिंडा जी आते हैं तो इस क्षेत्र में क्या कार्य करेंगे? देखिए, जिस जगह पर अगर पानी का कमी है तो हम लोग वहाँ पर डीप बोरिंग कराएंगे और बड़ी बड़ी टंकियाँ लगाएंगे, जिससे कि वहाँ का पानी की समस्या सार्वजनिक से वे ठीक हो सके, और मैं उसको करने के लिए उद्यत रहूँगा। रांची में मेयर पद एक बहुत बड़ा पद होता है, उस पूरी की पूरी प्रशासन और पूरा एरिया क्षेत्रफल के अनुसार रहता है। तो इसमें जैसे कि आप कुछ नया क्या करेंगे जो पिछले मेयर वाले लोगों ने नहीं किया और उतने दिनों से सीट खाली है, तो अभी आने के जस्ट बाद मान लीजिए गली गुच्चे में जो भी हो रहा है, चैन स्केचिंग हो रहा है, प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, आपराधिक नॉलेज जो आपको अभी आ रहा है, शुरू दिन में आपने देखा कि जनवरी की स्टार्ट हुआ नहीं कि बहुत सारे आपराधिक रिकॉर्ड होने स्टार्ट हो गए, तो उस पे आपका कहाँ तक पकड़ होगा? शहर में आप ऐसा क्या करेंगे जिससे कि ये घटनाएं जो थार की हो गई, चाहे गोलीबारी हो गई, या फिर कुछ ऐसा काम जिससे आम लोगों को बहुत परेशानी उठानी पड़ रही है, राह चलने वाले लोगों को परेशानी उठानी पड़ रही है, तो इसके लिए कुछ आपने कहीं सोचा है कि मैं मेयर बन जाऊंगा तो कल को जाके इस पे कार्य करूंगा? आपका सवाल बहुत अच्छा है। आज का समय में ये वर्तमान जो घटनाएं घट रही है, चैन स्नेकर और चोरी वगैरह, तो देखते हैं कि बहुत सारे गलियों में स्ट्रीट लाइट लगाई गई है, लेकिन वो ख़राब हो चुकी है और वो नहीं चलती है। और आज का समय में मुझे 10 नंबर मिला है मेयर पद में, और वो मुझे सिंबल के रूप में कैमरा मिला है, और जिस प्रकार आप कैमरा में कैद करके मुझे सभी जनता का जो आशीर्वाद हमें प्रदान कर रहे हैं, उसी प्रकार मैं कैमरा में कैद करूंगा सब जितने भी अपराधी हैं, सभी जगह पर CCTV कैमरा लगाऊंगा और उसके लिए एक अच्छा सा उसका मतलब मॉनिटर करवाऊंगा, और जहां भी गली में किसी तरह भी छिनताई या मारकाट या किसी प्रकार की छेड़खानी होगी तो उसे कैद करूंगा, और जो प्रशासनिक वाला जो पदाधिकारी है उसे तुरंत वहां पर उसका हल करने के लिए उद्यत रहूंगा। हाल में एक सर्वे हुआ था जिसमें रांची शहर को महिलाओं के लिए बहुत ज़्यादा ही असुरक्षित माना गया था, तो अगर आप जीत के आते हैं तो महिलाओं की सुरक्षा के लिए कोई कदम उठाएंगे? जी, आपका बहुत अच्छा सवाल है। मैं उस क्षेत्र में जहां पर क्राइम बढ़ी है उसके चप्पे चप्पे पर मैं CCTV लगाऊंगा, और जो प्रशासन के जो क्षेत्र है उसमें वहां पर हमेशा पेट्रोलिंग करने का व्यवस्था करूंगा। मतलब प्रशासनिक हो गया, तांत्रिक हो गया, और व्यापार से, क्योंकि बेरोजगारी एक मुद्दा रहा है रांची के अंदर में, बेरोजगारी एक मुद्दा रहा है, और यहाँ पे आप निर्दलीय हैं, जैसा आप कह रहे हैं कि मैं किसी बड़ी पार्टी से नहीं हूँ, तो आपको पार्टी का सपोर्ट है नहीं, आप रोजगार को कैसे बढ़ाएंगे? बेरोजगारों को कैसे आप मुक्ति दिलाएंगे? रोजगार व्यवस्था कुछ प्लानिंग किया है आपने? देखिए, अभी जो नगर निगम है, सबसे पहला नगर निगम में ही रोजगार देने का मैं काम करूंगा। मैं मेयर प्रत्याशी के रूप में पदस्थापित होने के लिए जनता से भारी बहुमत से अपील करता हूं, और जो रोजगार जो अभी नगर निगम क्या करती है कि अपने ठेका टेंडर के द्वारा जुटकों को, कंपनी को, बड़ी बड़ी कंपनियों को प्रदान करती है, जिससे कि वहाँ पर बहुत सालों से, जब से 15 वर्ष हो चुके हैं, उसमें कोई भी रोजगार नहीं है। मैं सर्वप्रथम वहाँ रोजगार देने का कार्य करूँगा, और जो वहाँ पर जो फंड आती है, जिसका उसका सफिशिएंट फंड आती है,
उस फंड के द्वारा जगह जगह पर जो बस स्टैंड हुआ, टैक्सी स्टैंड हुआ, मल्टीपर्पज स्टैंड हुआ, उसमें बहुत सारे जैसे बाजार हुआ, उसमें सारे कार्य करेंगे और उसमें जो भी लोग होंगे स्थानीय लोगों को मैं रोजगार देने का कार्य करूँगा। अगर जनता का आशीर्वाद आपको मिला तो आपका सबसे पहला कार्य क्या होगा रांची के लिए? बता दिए। देखिए, पहला कार्यक्रम मेरा होता है कि यहाँ पर बेतहाशा होल्डिंग बढ़ाई गई है और विभिन्न प्रकार के कैश टैक्स बढ़ाए गए हैं, उसको मैं सर्वप्रथम कम करना चाहूँगा। रांची की जनता से क्या अपील कीजिएगा? रांची से जनता से अपील करते हैं कि मैं सुरेंद्र लिंडा मेयर प्रत्याशी, 10 नंबर मेरा क्रमांक संख्या है और मेरा कैमरा छाप है, उसमें भारी मतों से हमें विजय बनाएं। और रांची नगर निगम के जनता से अपील करते हैं कि एक सामाजिक कार्यकर्ता हूं और आप मुझे भारी मतों से वोट दें और मैं आपके लिए सदा 24 घंटा मैं उद्यत रहूंगा, आपके समक्ष में खड़ा रहूंगा। आप इस वार्ड में जैसे कि बताएं सर कि आपको लेके और आप उनके यहाँ पे मित्र हैं और यहाँ पे आए हुए हैं, तो इनके व्यवहार, इनके सामाजिक वर्क को आप बहुत बड़ी भांति जानते होंगे, तो आप बताएं ये कैसे जीत के आएंगे? तो आप लोग यहाँ पे लोकल लेवल पे क्या सपोर्ट रहेगा आपका? हम लोग का सपोर्ट रहेगा कि मेरा सबको वोट देंगे। अच्छा काम के साथ रहते हैं हम लोग पहले से शुरू से। जी जी जी, तो आपका पूरा इस एरिया का सपोर्ट है? सपोर्ट है। चलिए ठीक है। आप यहाँ पे कैमरा छाप यानी सुरेंद्र लिंडा जी को स्पेशल मतलब देख रहे हैं, तब से अब मैं देख रही हूँ कि आप पोस्टर दिखाए जा रहे हैं। आप बताइए इनके व्यक्तित्व के बारे में बताइए, कैसे इंसान है? इंसान तो बहुत बेस्ट है, काम क्रिया सब इसका बेस्ट चलता है और हम चाहते हैं कैमरामैन में वोट देके जिताए एक बार और उसके बाद मतलब पूरी दुनिया सोशल मीडिया पे है तो आप कैमरा सर का एकदम चमका देना चाहते हैं और इस क्षेत्र में भी कैमरा लगा देना चाहते हैं, लगा देना है ना? पूरा कैमरा लगा के पूरा पब्लिक को दिखाना है, बस हम यही चाहते हैं कैमरा सबको एक बार जिता के देखिए। एक बार नारा हो जाए आप लोग का थोड़ा सा एक जगह आके सबका नारा लगा। जिंदाबाद जिंदाबाद सुरेंद्र लिंडा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। रांची का मेयर कैसा हो? सुरेंद्र लिंडा जैसा हो। अरे सुरेंद्र लिंडा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। रांची का मेयर कैसा हो? सुरेंद्र लिंडा जैसा हो। सुरेंद्र लिंडा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जय झारखंड। सुरेंद्र लिंडा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। रांची का मेयर कैसा हो? सुरेंद्र लिंडा जैसा हो। सुरेंद्र लिंडा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सुरेंद्र लिंडा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जय झारखंड जय झारखंड। नगर निगम का चुनाव है, ऐसे में अपने मेयर में आप क्या देखना चाहते हैं? मेयर जो गरीबों का सुने बातों को और अच्छा से सब कामों को करे और हमारा मेयर जो भी हो वो जितने भी जनता होंगे उनके बारे में विचारे और उसके प्रॉब्लम को समझे और उसके अनुसार काम भी करें। प्रत्याशी आपसे मिलने आ रहे हैं? अभी तक हाँ 1-2 आए हैं। किसी को लेकर के मन बन रहा है? मन तो बन रहा है। लिंडा जी अभी आए हैं आपके तरफ? हाँ हाँ। लिंडा जी मेयर पद पे खड़े हैं। अच्छा। क्या बोलिएगा उनके लिए? अभी सुरेंद्र लिंडा आपके क्षेत्र में जनसंपर्क करने आए हैं, उनके लिए आप क्या बोलिएगा? अभी तो मैं इनको नए जान रहा हूँ, है ना, इतना 10 साल नहीं पता था, तो पहली बार आए हैं तो देखेंगे जिस अनुसार उसके अनुसार फिर बताएंगे। हाँ मैं चुप करो। तो अभी आपने सुरेंद्र लिंडा को सुना कि वो जीत करके आते हैं तो रांची शहर के लिए क्या कुछ करेंगे, क्या कुछ उनका चुनाव को लेकर मैनिफेस्टो है, साथ ही अपने जनता की राय भी जानी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ऐसे ही खबरों को देखने के लिए बने रहे केवल सच न्यूज़ के साथ। मैं हूं आपके साथ भारती मिश्रा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।